हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर के हम आए हैं बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस पार्ट 2 और हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर निशा गुप्ता मैम। तो चलिए सीखते हैं इनसे बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस। नमस्कार। हमने लास्ट जो हम लोगों का एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस का एक बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस का आपके सामने वीडियो लेके आए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और बेसिक स्टिचेस हैं जिनको आप को सिखाएंगे और आप सीखिए उनको। बहुत आसान है, बार बार कह रहे हैं कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप आराम से इनको कर पाएंगे बिना घबराए बिना हिचकिचाए। आप करना शुरू करिए। कुछ चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इवन होने चाहिए आपके टाके, बहुत बड़े बहुत छोटे इस तरीके से नहीं हो। और जो बेसिक चीज़ें बता चुके हैं उनको ध्यान में रखें, पेशेंस के साथ करिएगा तो बहुत अच्छे इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैंकेट स्टिच करेंगे। इसमें आपने ये नीडल को निकाल लिया है और उसके बाद बस हमें क्या करना है, तो ये जो ब्लैंकेट स्टिच है इसका इस्तेमाल अक्सर हम लोग एजेस पे, और ब्लैंकेट स्टिच है तो उसके एजेस पे करने के लिए, और फिर इसके मल्टी यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपनी आवश्यकता के हिसाब से। जैसे कहा था कि हमारी बेसिक स्टिचेस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई फ्लावर में उसको भरना है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी आपका टेबल कवर है, कुछ भी पिलो कवर है, किसी भी एज को आपको डेकोरेट करना है उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे टाके लीजिए, आराम से करिए। एक 60 टाके आपके होने चाहिए, समान दूरी पे लीजिए। और यदि आपको, जैसे कहा था भी नेक्स्ट वीडियो में आपको कभी दिखाएंगे कि आपको डिफरेंट लीफ होती हैं, डिज़ाइन होते हैं, उनको भरना है तो उसमें भी कैसे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपको कोई चीज़ को फिल करना है आप पास पास कर लीजिए, तो इसमें एज भी बनती जा रही है और साथ में वो फिलिंग भी होती जाएगी। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको कोई भी एज, रफ एज है उसको स्मूथ करना है, आप इसका इस्तेमाल करिए। तो जैसा भी हम कह रहे थे कि आपको छोटे छोटे कुछ भी मोटिव बनाने हैं, ब्लैंकेट स्टिच का इस्तेमाल करके कैसे बना सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने अभी दिखाते हैं। इसको हम यहीं छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपको कोई छोटा सा फ्लावर बनाना है तो आप इसी स्टिच को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम अलग अलग अपनी नीडल को अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पे निकाल रहे थे और हृदय में ऐसे कोई गोलाकार फ्लावर बनाना है तो उसके सेंटर पॉइंट पे अपना नीडल को निकाला और बार बार वहीं पे डालते जाएंगे और फिर राउंड में ले आएंगे तो ब्लैंकेट से ही आप फ्लावर भी बना देंगे। जब आप करेंगे तो इसमें आप बना सकते हैं, उसको ट्रेस कर लीजिए, छोटे छोटे मार्क लगा लीजिए जिससे आपका एकदम से स्मूथ बन जाए। तो आप देख रहे हैं, इसी को घुमाते हुए आप पूरा एक सर्कल बना सकते हैं ब्लैंकेट स्टिच। और ब्लैंकेट स्टिच का ही यदि एक और दूसरा भी वेरिएशन देखें तो बटन होल स्टिच। बटन होल स्टिच के लिए हम लोग क्या करते हैं कि होगा बिल्कुल इसी तरीके से, काज स्टिच भी उसको कहते हैं। जब हम कोई काज बनाना है तो काज में हमने कट कर लिया, मार्क लगा के कट कर लिया और उसके बाद फिर हमें उसको मजबूत करना है और थोड़ा वो अच्छा भी लगे देखने में, तो इसके लिए हम बटन होल स्टिच यूज़ करते हैं। काज स्टिच है वो ब्लैंकेट स्टिच की तरीके से, केवल उसमें क्या होता है कि आपका जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगी। अभी हम लोगों ने एज पे कर रहे थे, अब हमने यदि यहाँ पे कट किया हुआ है, यहाँ पे हमने कट लगाया और उसके दोनों तरफ हम लोग बटन ये ब्लैंकेट स्टिच करेंगे तो आपका बटन होल स्टिच हो जाएगा। वो बटन होल आपका जो आपने कट किया था वो एजेस आपकी मजबूत हो जाएंगे।
यहाँ पे हमने अभी कट नहीं किया है। नेक्स्ट आपको वीडियो में कभी काज स्टिच भी बताएंगे कि काज में कैसे करना है। अभी आप बस इतना अंतर समझ लीजिए कि ब्लैंकेट ये एज पे हम कर रहे थे, और जब हम काज स्टिच करेंगे तो ब्लैंकेट स्टिच तो दूर दूर कर रहे थे, लेकिन काज स्टिच के लिए आप पास पास करिए, जिससे कि आपका जो काज बन गया है वो एकदम मजबूत हो। एकदम पास पास करिए उनको। और नेचुरली आपको काज बनाना है, उसमें आपने कट लगाया तो आपको इस तरफ भी करना होगा और दूसरी तरफ भी करना होगा। तो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको उसको भी बताएंगे, लेकिन यहाँ केवल आपको वो एक एप्लीकेशन उसका कैसे हम बात कर रहे हैं कि मतलब किस तरीके से एक तरह से सेम है, बस उसमें डायरेक्शन का फर्क है। फिर इसके बाद हम लोग चेन स्टिच, तो चेन स्टिच भी बहुत सिंपल है, आपने ये देख लिया। सबसे पहले नॉट लगाएंगे, और यहाँ बार बार कह रहे हैं कि आपको दिखाने के लिए टाँके का साइज थोड़ा बड़ा है। आप अपने धागे का देखते हुए आपका कपड़ा कितना महीन है, मोटा है, उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि आपका क्या साइज रहेगा स्टिच का। इसमें आपको लूप बनाना है और फिर नेक्स्ट जो आपका स्टिच है वो इसी लूप में से निकालना है। तो चेन जैसे एक कड़ी में दूसरी कड़ी, उसी में एक स्टिच में दूसरा स्टिच आता जाएगा। सिंपल चेन स्टिच है, और चेन स्टिच की एक दो वेरिएशन और है, वो भी आपको यहीं पे बता सकते हैं, तो आप उसको करके देखिएगा। तो ये आपकी बेसिक चेन स्टिच है, और इसी के यदि हम वेरिएशन की बात करें तो ऐसे मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ट्विस्टेड चेन स्टिच, तो बेसिक में तुम क्या कर रहे थे, लूप को लेफ्ट टू राइट ले जा रहे थे, इसमें ट्विस्ट करना है तो हम उल्टा ले जाएंगे। थोड़ा सा फर्क आपका जो बेसिक चेन स्टिच से फर्क स्टाइल का वो आ जाएगा। ओवरलैपिंग होगी धागे की, जिसके कारण एक अच्छा इफेक्ट आता है।
चेन स्टिच करते हैं। जैसे चेन स्टिच बनाया तो इसमें हमने जहाँ नीडल निकाला था वापस जब हम नीडल वहीं डाल रहे हैं, लेकिन ओपन चेन स्टिच में वो खुली रहेगी चेन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहाँ हमने पहले नीडल निकाला था अब हम थोड़ा उसके पास रखेंगे और डायगोनली जाएंगे और फिर उसी लूप में लूप को थोड़ा लूज रखते हुए और जहां सुई पहले निकाली थी उसके थोड़ा पास निकालेंगे। तो इस तरीके से वो जो आपकी चेन स्टिच जो बंद हो रही थी, बंद कड़ियाँ आ रही थी उसमें, अब ये थोड़ा खुली खुली रहेगी। कई बार हो जाता है आपका जब धागा मुड़ा हुआ रहता है तो उस पर फंसने लगता है, आप उसको फिर से एक बार एकसार कर लीजिए और तब फिर सीधा कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि जहाँ पे सुई पहले निकाली थी अब उसके पास निकाल रहे हैं, एकदम उसी जगह पे नहीं डाल रहे हैं, तो जिसके कारण वो खुली खुली चेन स्टिच बनती है, ओपन चेन स्टिच। और यदि आपको फिर वापस वही प्लेन चेन स्टिच, फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि आपको जहाँ से पहले सुई निकाली थी वहीं वापस डाल के फिर उसको लॉक करना है। नेक्स्ट स्टिच हम लोग सीखेंगे डबल नॉट स्टिच है। डबल नॉट जैसे समझ में आ रहा है कि दोहरी इसमें गांठ लगेगी तो बहुत खूबसूरत लगती है, थोड़ा उभरा हुआ उसमें उभरी उभरी आएगी। और उसको किसी भी आपको कोई आउटलाइन बनानी है, किसी नमूने में आपके बहुत सारी पतली पतली आउटलाइंस हैं, उसकी सहायता से करके आप खूब एक खूबसूरत उसको लुक दे सकते हैं। तो उसके लिए भी आपने सुई बाहर निकाल ली है, उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल टाका छोटा सा, फिर वापस जो आपने टाका ले चुके हैं उसमें आप वापस लूप बनाएंगे और उसके बाद फिर उस लूप में फिर एक बार और तो ये नॉट लग गई है ना। फिर उसी तरीके से आगे चलेंगे, फिर हम थोड़ा आगे जाएंगे, हॉरिजॉन्टल छोटा सा आपने एक उल्टा टाका लिया, फिर वापस एक लूप बनाया आपने जो पहले टाका ले लिया था तिरछा, फिर इसके बाद नॉट।
तो ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो नॉट इफेक्ट आता जाएगा। और आप ये तो थोड़ा मैंने दूर इसलिए दिखाया, आप इसको खूब पास पास करिए तो एक बहुत अच्छा इसका प्रभाव आता है। जो हॉरिजॉन्टल टाका बाद में बना उसमें से निकाल के वो नॉट लगा दें। ऐसे डबल नॉटेड वो उभरा इफेक्ट है। इजी है, शुरू में आपको लग सकता है कि थोड़ा कठिनाई, लेकिन आराम से करिए इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी दूर पे जाके हॉरिजॉन्टल टाका, वापस आपने उसमें एक लूप बनाया और दूसरा लूप बना के वो नॉट इसको फिक्स कर दिया। तरीके से आप आगे इसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेजी लेजी, बहुत ही सिंपल, जैसे चेन स्टिच करते हैं, चेन स्टिच में हम क्या कर रहे थे, उसी में कंटिन्यू करते जा रहे थे, लेकिन ये सिंगल चेन स्टिच है। और इसका जो उपयोग हम छोटे छोटे फ्लावर, यदि आपने कभी डिज़ाइन आपके पास नहीं बना हुआ है तो आप छोटे छोटे फ्लावर इसी छोटी छोटी वो एक एक चेन बना के, चेन स्टिच का जो एक पार्ट एक स्टिच था वो बना के आप इसको कर सकते हैं। हमने ये सुई निकाली है और उसके बाद जहाँ से निकाला था वहीं वापस डालिए सुई को, और जितना बड़ा टाका लेना है उतना बड़ा दीजिए, लूप बनाइए जैसे चेन स्टिच में कर रहे थे। चेन स्टिच में हम इसी में आगे कंटिन्यू करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें सिंगल को फिक्स करना है। और हमें फ्लावर बनाना है अब एक कोई छोटा सा, तो हमने वहीं वापस आपको जितने पैटर्न्स बनाने हैं आप उतने बना लीजिए। उसमें 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, उसी हिसाब से आप बना के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कई बार
तरीके से आप छोटे छोटे फ्लावर बना सकते हैं। बीच में आप किसी दूसरे कलर से फ्रेंच नॉट आपने बना दिया, तो लेज़ी डेज़ी का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल इसमें स्केच है आपका। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन्हीं दूसरे स्टिचेस के जो एप्लीकेशन है कि फूलों की पत्तियां हैं उनको कैसे भरें, उसके बाद फिर हमारे पत्तियां हैं, लीफ हैं, उनको किस तरीके से डिफरेंट से भर सकते हैं। तो ये हम कुछ और वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। तो आज आप बेसिक स्टिचेस आपने सीखे हैं, ब्लैंकेट स्टिच, बटन होल स्टिच, चेन लेयर स्टिच के कई वेरिएशन है, डबल नॉट स्टिच है, लेज़ी स्टिच। Please like the video and subscribe the channel.